जब तक आप सोचिए कि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहेंगी, क्योंकि सूची वापस लेने का मतलब यही है कि जो सीटों को लेकर दावा कर रही थी और बार बार यहाँ पर अखिलेश यादव को चुनौती दे रही थी, वो बैकफुट पर आ जाती हैं। और बैकफुट पर आने का मतलब यही है कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है और वो रुख का इंतजार कर रही है समाजवादी पार्टी का कि आखिरकार वो क्या फैसला करते हुए नजर आ सकती हैं। आने वाले समय में मायावती अपना फैसला तो नहीं बदलने वाली हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से पल्लवी पटेल को नाराज करते हुए नजर आए हैं, अब आने वाले समय में भी पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं अहम रणनीति बनाती हुई नजर आई। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां अब अपनी तैयारियां करती हुई नजर आ रही। इस बीच आज का दिन काफी ज्यादा अहम है, जहां एक और पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो वहीं अब ऐसे में सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, जो अकेले चुनाव लड़ने का लगातार दावा करती हुई नजर आ रही है। मायावती बार बार कह रही हैं कि अपने बयान पर अटल रहेंगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन फिर तेलंगाना में बीआरएस के साथ गठबंधन कर लेती हैं। और अब माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी वो अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन करने वाली हैं, जिसकी पुष्टि आज खुद करती हुई पल्लवी पटेल नजर आएंगी। वो पल्लवी पटेल जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को तोड़ा। सवाल ये है कि क्या मायावती अब अखिलेश के खिलाफ एक और नेता को करने वाली हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को जहां एक और मायावती ने नगीना सीट पर खुला समर्थन दे दिया, तो वहीं पल्लवी पटेल को खुला ऑफर भी देती हुई नजर आई। मायावती की आखिरकार रणनीति क्या है और क्या लोकसभा चुनाव में वो काम आएगी भी या नहीं, तमाम सवाल लगातार बन रहे हैं। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार क्या लग रहा है, बसपा और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा अब सपा को। मेरे साथ नाजमीन है और नाजमीन से सवाल रहेगा। नाजमीन, पहले चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट पर बीएसपी खुला समर्थन देती हुई नजर आती है, मौजूदा सांसद को दूसरी सीट से टिकट दे दिया जाता है और अब पल्लवी पटेल भी हां करती हुई नजर आ रही हैं, उनके ऑफर को स्वीकार करती हुई नजर आ रही हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंफर्म भी कर देंगी। सवाल यही है, कितना नुकसान यहां पर पहुंचता हुआ नजर आएगा सपा को? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठजोड़ अपना दल कमेरावादी का था और जो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार रहेगा, पल्लवी पटेल ने अभी तक मायावती के इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है और जहां तक मुझे लगता है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि देखा जाए कि उनकी 3 सीटों की मांग थी, इसको लेकर सूची भी जारी कर देती हैं, लेकिन अचानक से वो अपनी सूची को ही वापस ले लेती हैं, रद्द कर लेती हैं, कहती हैं कि दोबारा से सीटों पर चर्चा होगी कि आखिरकार कौन सी सीटें दी जाएंगी। बार बार वो इंडिया गठबंधन का नाम लेती हैं और ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन फैसला करेगा कि अपना दल कमेरावादी आपके साथ जुड़ा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। लेकिन नाज़मीन, यहाँ पर अपना दल कमेरावादी के प्रदेश सचिव हैं उमेश पटेल, वो ये साफ कर चुके हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है कल ही के बसपा के साथ उनका गठबंधन पूरी तरह से कंफर्म है और आज इसी बात की पुष्टि जो है वो पल्लवी पटेल करने वाली हैं। तो यहाँ पर पार्टी तो साफ कर रही है कि गठबंधन बसपा का होने वाला है, फिर आखिरकार आप कैसे कह रही हैं कि नहीं होता हुआ नजर आएगा? यहाँ पर पल्लवी पटेल ने ये भी कहा है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 15 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और 15 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो बसपा की तरफ जाएंगी, सपा की तरफ जाएंगी, बल्कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उनके पास सांसद है ही नहीं तो वो किस बिना पर अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी। बसपा की बात करें तो बसपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपकी जो मनपसंद सीटें हैं, यानी कि फूलपुर की बात करिए, आप मिर्जापुर की बात करिए, कौशाम्बी की बात करिए, तो उसमें एक और सीट ऐड करने की बात मायावती की तरफ से कही जाती है कि प्रयागराज भी आपको दे दिया जाएगा। लेकिन बातें तो मायावती यहां पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी करती हुई नजर आई थी, बातें तो यहां पर मायावती अकेले लड़ने की बात भी करती हुई नजर आई थी। तो मायावती जब तक यहां पर औपचारिक रूप से ऐलान नहीं कर देती है तब तक कहा नहीं जा सकता है, और जब तक पल्लवी पटेल खुद आकर यहां पर नहीं बोल देती है जब तक कुछ कहा नहीं जाता है। जब तक आप सोचिए कि वो समाजवादी पार्टी का
का हिस्सा रहेंगी, क्योंकि सूची वापस लेने का मतलब यही है कि जो सीटों को लेकर दावा कर रही थी और बार बार यहाँ पर अखिलेश यादव को चुनौती दे रही थी, वो बैकफुट पर आ जाती हैं। और बैकफुट पर आने का मतलब यही है कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है और वो रुख का इंतजार कर रही है समाजवादी पार्टी का कि आखिरकार वो क्या फैसला करते हुए नजर आ सकती हैं। वाकई में, और देखिए कहीं ना कहीं इस चीज को पल्लवी पटेल बहुत अच्छे से समझती है कि सपा को नाराज करना कहीं ना कहीं उनके लिए ही नुकसानदेह होगा। और ये चीज अब भुगतते हुए चंद्रशेखर आजाद भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अखिलेश के खिलाफ बयान देकर अपनी मुश्किलें बढ़ाई और अखिलेश ने उनके खिलाफ नगीना सीट पर ही प्रत्याशी को उतार दिया। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से मायावती अब अखिलेश के खिलाफ ये जो एक दोहरी राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं, जहां एक और उनके खिलाफ गठबंधन को लेकर तमाम दरवाजे बंद कर रही हैं, तो वहीं उनकी विरोधी पार्टियों को लगातार साथ जोड़ने की भी कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर मेरे साथ प्रांशी हैं और प्रांशी से सवाल रहेगा। प्रांशी, गेस्ट हाउस कांड को सबसे बड़ी वजह बताया जाता है बसपा और सपा के बीच की जो तल्खी इस वक्त देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। लेकिन आखिरकार इस बार क्या वजह है, क्यों मायावती अखिलेश से दूरी बना रही हैं और न केवल दूरी बना रही हैं बल्कि जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं उन्हें अपने साथ ला रही हैं? आखिरकार मायावती के मन में क्या चल रहा है? देखिए, जिस तरह से प्रज्ञा यहाँ पर कोशिश जो की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब होती हुई नजर आई। कांग्रेस की वजह से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मानते हुए नजर आए थे, लेकिन अब देखा जाए तो मायावती ये साफ कर चुके हैं कि गठबंधन तो वह नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर फिर से यहाँ पर पैच फंस जाएगा। क्योंकि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन सीटों को लेकर देखा गया है कि जयंत चौधरी जिस तरह से एनडीए की तरफ रुख कर गए, जिस तरह से वह बीजेपी के फैसलों को लेकर अपना फैसला बदलते हुए नजर आए। और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट चाहते थे, लेकिन वो सीट भी अखिलेश यादव ने उन्हें नहीं दी। दावे ये किए गए कि एक सीट उन्हें दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए तो एक भी सीट उन्हें नहीं दी गई है। पल्लवी पटेल 3 सीटों की मांग करती हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि जो मांगे आप कर रहे हैं उन मांगों को मैं पूरा नहीं कर सकता। और जाहिर है कि यहाँ पर जब मायावती इस गठबंधन में आती है तो दावे जो किए गए हैं वो ये है कि 20 से 25 सीटें वह मांग सकती हैं। 10 सीटें पहले से ही बसपा के कब्जे में है। तो ऐसे में अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर जो डर था, क्योंकि 17 सीटें बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दी हैं, और ऐसे में देखा जाए 20 से 25 सीटों की मांग मायावती की रहती यहाँ पर, तो जाहिर है कि अखिलेश यादव वो सीटें 25 सीटें तो उन्हें नहीं देना चाहते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मायावती सीटों के बंटवारे को लेकर, और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि बीजेपी यहाँ पर देखा जाए एक बड़ी साजिश रच सकती थी, क्योंकि बीजेपी पर जिस तरह से आरोप लगे हैं कि ईडी सीबीआई की टीम उनके नेतृत्व में काम कर रही है, और ऐसे में ईडी सीबीआई का खौफ भी मायावती को लेकर बताया गया। तो फिलहाल देखा जाए मायावती अकेली ही अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। जिस तरह से वह बार बार गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करती हैं, लेकिन इससे पहले भी तो गठबंधन हुआ था। गेस्ट हाउस कांड तो काफी समय पहले हुआ था, और अब देखा जाए हमने देखा था कि उससे पहले यहाँ पर गठबंधन होता हुआ नजर आया था। तो अब आने वाले समय में मायावती अपना फैसला तो नहीं बदलने वाली हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से पल्लवी पटेल को नाराज करते हुए नजर आए हैं, अब आने वाले समय में भी पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं अहम रणनीति बनाती हुई नजर आई। वाकई में देखिए, और अब देखना काफी अहम रहेगा कि क्या वाकई में अब मायावती पल्लवी पटेल को अपने साथ लाकर वाकई में चंद्रशेखर आजाद के तरह जिस तरीके से उन्होंने पल्लवी पटेल को अपने साथ लाने की कोशिश की है, क्या अखिलेश की मुश्किलें यहां पर वाकई में अब बीएसपी सुप्रीमो बढ़ाती हुई नजर आएंगी? इंतजार इस चीज का भी है कि जो अब तक जो सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं बीएसपी और अपना दल कमेरावादी को लेकर, क्या आज पल्लवी पटेल इस पर चुप्पी तोड़ते हुए औपचारिक ऐलान करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं और इंतजार रहेगा यहां पर पल्लवी पटेल की तरफ से आखिरकार कब पुष्टि की जाती है। इन तमाम सवालों को लेकर बयान यहां पर दिया जाता है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।